नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद रोचक और गहरे विषय पर, सपनों का असली मतलब। सपने सिर्फ रात में देखने वाले दृश्य नहीं होते, बल्कि कई बार ये हमारे जीवन से जुड़े संकेत, भविष्य की झलक और हमारी चेतना की गहरे रहस्य बताते हैं। खासकर हिंदू धर्म में सपनों का विशेष महत्व है। तो चलिए इस अद्भुत सफर को शुरू करते हैं और जानते हैं हिंदू धर्म में सपनों की गहरी व्याख्या। हिंदू धर्म के अनुसार सपने 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक सपने, ये सकारात्मक और प्रेरणादायक होते हैं, जैसे भगवान का दर्शन किसी शांतिपूर्ण जगह पर। राजसिक सपने, ये आपकी इच्छाओं और लालसाओं से जुड़े होते हैं, जैसे धन, प्रसिद्धि या सुख की चाह। तामसिक सपने, ये भय, क्रोध या नकारात्मक ऊर्जा से जुड़े होते हैं, जैसे डरावने दृश्य, दुर्घटनाएं या मृत लोगों से मुलाकात। शास्त्रों में कहा गया है कि सपनों की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति का मन किस प्रकार की ऊर्जा और विचारों से भरा हुआ है। अब बात करते हैं सपनों के समय के महत्व को विस्तार से। हिंदू धर्म में यह माना गया है कि सपनों का अर्थ और उनकी सटीकता उनके समय पर निर्भर करती है। विभिन्न समय पर देखे गए सपनों का महत्व अलग अलग होता है। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में इसे स्पष्ट रूप से समझाया गया है। चलिए सपनों के समय के महत्व को विस्तार से समझते हैं। रात्रि के पहले पहर के सपने, रात का पहला पहर लगभग रात 9 बजे से 12 बजे तक, वह समय होता है जब हमारा मन पूरे दिन की गतिविधियों और अनुभवों से भरा होता है। इस समय देखे गए सपने अक्सर हमारे दिमाग की कल्पनाओं या सतही विचारों का परिणाम होते हैं। यह माना जाता है कि इस समय के सपने ज्यादा महत्व नहीं रखते, क्योंकि ये केवल हमारी जागरूक और अचेतन मन की हलचल को दर्शाते हैं। आधी रात के सपने 12 बजे से 3 बजे तक, यह समय गहरे निद्रा स्थान का होता है। इस दौरान मनुष्य का अवचेतन मन जागरूक होता है और इस समय देखे गए सपने हमारे भीतर छिपी इच्छाओं, चिंताओं या भावनाओं का प्रतिबिंब हो सकते हैं। इन सपनों में कई बार हमारे जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश छिपे होते हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरह से भविष्यवाणी के रूप में नहीं लिया जा सकता। भोर के सपने 3 बजे से सुबह जागने तक। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भोर के समय लगभग सुबह 4 बजे से 6 बजे तक देखे गए सपने सबसे महत्वपूर्ण और भविष्य सूचक माने जाते हैं। इसका कारण यह है कि इस समय हमारा मन और शरीर पूरी तरह से शांत अवस्था में होते हैं। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे शुभ समय होता है। इस समय देखे गए सपने कई बार हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर भोर का सपना बार बार आए तो इसे ईश्वर का संकेत मानकर उस पर ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सपनों की सटीकता उनके समय के साथ साथ उनकी प्रकृति पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि भोर में सपने में भगवान का दर्शन हो तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर कोई सपना बार बार आधी रात के बाद आता है तो यह आपके जीवन के किसी अनसुलझे मुद्दे का प्रतीक हो सकता है। शास्त्रों में सपनों के समय से जुड़े नियम, भोर के समय देखे गए सपने 6 महीने से 1 साल के भीतर सच हो सकते हैं। रात के पहले पहर के सपने का कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता। यदि कोई सपना लगातार कई दिनों तक आता है तो यह भविष्य की महत्वपूर्ण घटना का संकेत हो सकता है। हिंदू शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं वे आधुनिक मनोविज्ञान से भी मेल खाती हैं। मनोविज्ञान के अनुसार गहरी नींद के समय देखे गए सपने हमारे अवचेतन मन से जुड़े होते हैं। भोर के समय सपने देखना वैज्ञानिक रूप से REM, रैपिड आई मूवमेंट, स्लीप साइकिल का हिस्सा है, जब हमारा मस्तिष्क सबसे सक्रिय रहता है। इसलिए इस समय के सपने ज्यादा वास्तविक लगते हैं और इन्हें याद रखना आसान होता है। सपनों का समय उनके अर्थ को गहराई से प्रभावित करता है। हिंदू धर्म में भोर के सपनों को विशेष रूप से भविष्य सूचक और महत्वपूर्ण माना गया है। हालांकि सपनों को केवल एक संकेत के रूप में देखना चाहिए और अपने जीवन के कर्म, सोच और व्यवहार में सुधार करना चाहिए। अब सवाल आपसे, आपने किस समय के सपने देखे हैं? क्या वे सच हुए? कमेंट में हमें जरूर बताएं। हिंदू धर्म में सपनों की व्याख्या
एक महत्वपूर्ण विषय है। इसे समझने के लिए शास्त्रों और पुराणों में विस्तृत वर्णन मिलता है। विशेष रूप से गरुड़ पुराण, स्वप्न शास्त्र और अन्य धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि सपने हमें हमारे जीवन, कर्म और भविष्य से जुड़े संकेत देते हैं। सपनों की प्रकृति, उनके प्रतीक और उनका अर्थ व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। आइए सपनों की शास्त्रीय व्याख्या को विस्तार से समझते हैं। हिंदू धर्म में कई सपनों को शुभ संकेत माना गया है। ये सपने व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आ सकते हैं। यदि सपने में भगवान का दर्शन होता है या मंदिर दिखता है तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। यह ईश्वर का आशीर्वाद और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। सफेद फूल, दूध या रोशनी का सपना शुद्धता, सफलता और मानसिक शांति का संकेत देता है। यह दर्शाता है कि आपके जीवन में कोई शुभ घटना होने वाली है। पानी का सपना जीवन के प्रवाह और शुद्धिकरण का प्रतीक है। अगर पानी साफ और शांत है तो यह शांति और समृद्धि का संकेत देता है। उड़ने का सपना आपकी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह बताता है कि आप अपने जीवन में किसी बाधा से बाहर निकल रहे हैं और ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। कुछ सपने व्यक्ति के जीवन में आने वाले खतरों या चिंताओं का प्रतीक हो सकते हैं। सांप का सपना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। यदि सांप आपको काटता है तो यह आपके जीवन में किसी चुनौती या डर का संकेत हो सकता है। वहीं सांप को शांत अवस्था में देखना कुंडलिनी शक्ति और आंतरिक ऊर्जा का प्रतीक है। अगर आप सपने में किसी मृत व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो यह इस बात का प्रतीक हो सकता है कि आपके जीवन में कोई अधूरी इच्छा या भावना है। यह सपना आपको इस बात की याद दिला सकता है कि आप किसी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह सपना असुरक्षा, भय या आत्मविश्वास की कमी का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आप अपने जीवन में किसी चुनौती से जूझ रहे हैं और अपनी पकड़ खो रहे हैं। आग का सपना क्रोध, ऊर्जा या विनाश का प्रतीक हो सकता है। यह बताता है कि आपको अपने गुस्से या ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। यदि आप सपने में धन या सोना देखते हैं तो यह आपके जीवन में आने वाली समृद्धि और सफलता का संकेत है। हालांकि यह लालच का प्रतीक भी हो सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। पक्षियों को उड़ते हुए देखना स्वतंत्रता का प्रतीक है। शेर का सपना साहस और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। कुत्ते का सपना वफादारी और सुरक्षा का प्रतीक है। पेड़ आपकी वृद्धि और स्थिरता का प्रतीक है। फूलों का सपना जीवन में खुशी और सौंदर्य का संकेत है। कभी कभी सपने अजीब या विचित्र होते हैं। ऐसे सपनों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, लेकिन वे आपके अवचेतन मन की गतिविधियों और दबे हुए विचारों का प्रतिबिंब हो सकते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सुबह के समय देवी देवता, पानी या फूलों का सपना शुभ संकेत है। यदि सपने में कोई आपसे गुस्सा कर रहा है या आप डर रहे हैं तो यह आपको सतर्क रहने का संकेत देता है। किसी टूटी हुई चीज का सपना जीवन में किसी नुकसान का प्रतीक हो सकता है। यदि कोई सपना बार बार आता है तो यह आपके जीवन में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे या चेतावनी का संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए, बार बार गिरने का सपना यह दर्शाता है कि आप अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं और उसे हल करने की आवश्यकता है। हिंदू धर्म में सपनों को केवल एक कल्पना नहीं माना जाता, बल्कि इन्हें हमारे जीवन, कर्म और भविष्य से जुड़े संकेत के रूप में देखा जाता है। सपनों की व्याख्या समझने के लिए व्यक्ति को अपने मन को शांत और विचारशील बनाना चाहिए। ध्यान और योग के माध्यम से आप अपने सपनों के गहरे अर्थ को समझ सकते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा सपना देखा है जिसे आप समझ नहीं पाए? हमें कमेंट में बताएं और हम आपकी मदद करेंगे। अब बात करते हैं सपनों को सही तरीके से समझने के उपाय। ध्यान और योग करें। ये मन को शांत रखते हैं और सपनों को बेहतर समझने में मदद करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। सोने से पहले सकारात्मक सोचें और भगवान का ध्यान करें। सपनों की डायरी बनाएं, अपने सपनों को लिखें ताकि आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकें। गुरु से परामर्श लें। अगर सपने बार बार परेशान कर रहे हैं तो किसी ज्ञानी गुरु से उनकी व्याख्या करवाएं। तो दोस्तों,
सपने केवल हमारी रात्रिकालीन यात्रा नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन, कर्म और विचारों से गहराई से जुड़े होते हैं। हिंदू धर्म में सपनों को समझने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा और शास्त्रों में वर्णित ज्ञान को अपनाना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसे आप समझना चाहते हैं।